आज की कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वाकई डरते हैं मौत से, एक कहानी है मुर्दा घर की और दूसरी कहानी है कब्रिस्तान की, और दोनों जगह ही मौत से रिलेटेड है। तो चलिए, अगर आपको डर लगता है तो आप आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि खौफ लगे तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी वहाँ कोई हो। तो लाइट्स ऑफ कर ले, हेडफोन लगा ले और कहानी की तरफ चले। मुर्दा घर एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ लाशें नहीं होती, कभी कभी कुछ और भी होता है। ये बात उस वक्त की है जब मैं और मेरा दोस्त नदीम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते थे। हमारी नाइट शिफ्ट ड्यूटी लगी थी और उस रात हमें भेजा गया मुर्दा घर में। हम रात 12 बजे मुर्दा घर के बाहर थे। पुरानी बिल्डिंग, टूटी हुई दीवारें और अंदर से आती एक सड़ी हुई बदबू। नदीम ने दरवाजा खोला और हम अंदर चले गए। जैसे ही हम अंदर गए, ठंडी हवा ने हमें घेर लिया। ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। अंदर स्टील की टेबल्स पर कई लाशें पड़ी थी, सफेद चादर में ढकी हुई। हमने अपनी ड्यूटी शुरू की। अचानक एक आवाज आई, टक। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुना? कुछ सुना? मैंने पूछा। नदीम बोला, शायद बिल्ली होगी, लेकिन मुर्दा घर में बिल्ली। हमने एक टेबल की तरफ देखा। चादर हल्की सी हिल रही थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। नदीम बोला, चलो चेक करते हैं। वो आगे बढ़ा और चादर उठाया। अंदर एक बूढ़े आदमी की लाश थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। नदीम पीछे हट गया। उसने कहा, ये तो पहले बंद थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे भी याद था वो आंखें बंद थी। अचानक वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हिलने लगा। पहले उसकी उंगलियां हिली, फिर कंधा, और फिर वो सीधा बैठ गया। नदीम पीछे हट गया। ये जिंदा है भाई, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन मुझे पता था ये जिंदा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी, जैसे हड्डियां टूट चुकी हो। अचानक उसका मुंह खुला और अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, एक गहरा खाली अंधेरा। तभी उसने आवाज निकाली, तुम देर से आए। उसकी आवाज एक नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। नदीम ने मुझे पकड़ा, भाग, लेकिन हम हिल भी नहीं पाए, जैसे हमारे पैर जमीन से चिपक गए हो। तभी वो लाश अचानक नदीम के सामने आ गई, इतनी तेजी से कि हम समझ ही नहीं पाए। उसने नदीम का गला पकड़ लिया। नदीम चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ उसके शरीर के अंदर चले गए, जैसे वो वहां हो ही नहीं। नदीम की आंखें बाहर निकलने लगी, उसकी सांस रुक रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, वो मर नहीं रहा था, वो बस तड़प रहा था। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए और उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमने लगी, एक एक इंच करके। मैं उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज सुन सकता था। नदीम अब रो रहा था, उसकी आवाज बदल गई थी, भाई भाई बचा ले भाई। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। अचानक उस बूढ़े आदमी ने अपना मुंह और बड़ा खोल लिया और वो अंधेरा बाहर आने लगा, जैसे वो धुआं हो, लेकिन जिंदा। वो काला धुआं सीधे नदीम के मुंह में घुस गया। नदीम तड़प उठा, उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई, उसका शरीर कांपने लगा और फिर धीरे धीरे वो शांत हो गया। उसका शरीर ढीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थी। और वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गायब हो गया और नदीम सीधा खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया, अब मैं आ गया भाई। मेरी सांस रुक गई, मैं पीछे हट गया, लेकिन अब वो नदीम नहीं था। उसकी चाल, उसकी आवाज, सब कुछ बदल चुका था। मैं भागा पूरी ताकत से और मुर्दा घर से बाहर निकल गया। अगले दिन मैं वापस वहां गया। लोग जमे थे, क्योंकि मुर्दा घर में एक नई लाश मिली थी। मैं अंदर झांक कर देखा, वो नदीम था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, एक अजीब सी मुस्कान थी। आज भी उस मुर्दा घर में लाशें सिर्फ
रखी नहीं जाती, कुछ बदली भी जाती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी पहली स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, ये एक ऐसा सच है जिसे याद करके आज भी मेरा रूह कांप जाता है। अगर आप कभी रात में कब्रिस्तान के पास गए हैं तो आपने वो सन्नाटा ज़रूर महसूस किया होगा। लेकिन आज जो आप सुनने वाले हैं वो सन्नाटा नहीं है, वो इंतज़ार है। उस रात मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। रात के करीब 1 बज रहे थे जब मेरा दोस्त आरिफ मेरे घर आया। वो बहुत एक्साइटेड था। चल आज कुछ अलग करते हैं, उसने कहा। मैंने पूछा क्या? वो मुस्कुराया और बोला कब्रिस्तान चलते हैं। मैं पहले हंसा, मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में मजाक नहीं था। डरता है क्या? उसने मुझे चैलेंज किया। अब बात ईगो पर आ गई थी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। करीब 1 बजे हम दोनों उस पुराने कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। वो जगह शहर से थोड़ी दूर थी। चारों तरफ सन्नाटा और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कब्रिस्तान का गेट आधा टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं है। मैंने एक बार आरिफ की तरफ देखा। वो अभी भी कॉन्फिडेंट था, लेकिन मुझे अंदर जाने से पहले ही अजीब सा डर महसूस होने लगा। हमने गेट को धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही हम अंदर गए माहौल बदल गया। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और एक अजीब सी गंध मिट्टी और सड़न की नाक में भर गई। चारों तरफ कब्रें थी, कुछ टूटी हुई, कुछ धंस चुके थे। हम धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ नहीं है, दिमाग का खेल है, मैंने खुद से कहा। हम थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे कि अचानक एक आवाज आई जैसे मिट्टी खसक रही हो। हम दोनों रुक गए। आवाज फिर से आई, इस बार साफ हमारे सामने से। हमने देखा एक पुरानी कब्र धीरे धीरे हिल रही थी। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। आरिफ फुसफुसाया, ये क्या है? अचानक उस कब्र की मिट्टी अपने आप हटने लगी और फिर अंदर से एक हाथ बाहर आया, सूखा हुआ, काला और हड्डियों जैसा। आरिफ चिल्लाया, भाग भाई भाग, जान बचा। और वो भाग गया, लेकिन मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो चीज धीरे धीरे बाहर निकली। उसका पूरा शरीर मिट्टी से भरा हुआ था, आंखें खाली। वो सीधे मुझे देख रही थी और फिर उसने बोलना शुरू किया, तुम वापस आ गए। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। वापस? मैंने सोचा मैं तो पहली बार आया था। अचानक मेरे दिमाग में कुछ फ्लैश हुआ, जैसे कोई याद जो मेरी नहीं थी लेकिन फिर भी थी। मैंने खुद को देखा इस कब्रिस्तान में, लेकिन बहुत साल पहले। मैं यहीं खड़ा था और कोई मुझे इस कब्र में धक्का दे रहा था। मैं चीख रहा था, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। वो चीज मेरे पास आई और बोली, इस बार तुम बाहर नहीं जाओगे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी और अचानक मैं गिर गया सीधे उस कब्र के अंदर। ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। मैं चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन इस बार कोई नहीं आया। अगली सुबह लोगों को एक नई कब्र मिली और उसके पास आरिफ खड़ा था, डर से कांपता हुआ, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। मैं रात में कब्र में गिरा था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उस कब्र पर पहले से ही लिखा हुआ था मेरा नाम और मेरे मौत की तारीख, जो आज की थी। आज भी अगर आप उस कब्रिस्तान में जाओगे तो एक कब्र ऐसी मिलेगी जिसके अंदर कोई जिंदा है और वो बाहर आने का इंतजार कर रहा है। तो आज की हमारी दोनों कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता है आपको पसंद आए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके हमें बताएं। और आपके पास कोई स्टोरी हो तो हमसे शेयर करें।
आपकी कहानी आपकी ज़बानी नरेशन करूँगा।